हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था जो कि संत काव्य से था, और मैंने कल ही बता दिया था कि इसके अभी और क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि हम कल देखेंगे। तो यस, स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को अगर छोड़ देंगे पीछे तो फिर आपको भी पता है फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं लेफ्ट रह जाती हैं और एकदम लास्ट में वो रिवीजन के तौर पे ही हो पाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे आज का पहला प्रश्न। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आपके पास 1700 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अबाउट 1700 ही सब, मतलब ऐसे ही काउंट नहीं किया है मैंने, लगभग इतने वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। सब बंगी रचना किसकी है? दादू दास की, पीपा की, रैदास की या रज्जब की? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, रज्जब की रचना है सब बंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सिर्फ आपको इसका नाम पता होना चाहिए, यही काफ़ी है। एक चीज़ और रज्जब के बारे में है कि रज्जब ने अंगवधु के नाम से दादू दयाल की रचनाओं का भी संकलन किया है। तो कभी कभी अंगवधु पूछ लेता है, तो इसका संकलन भले ही रज्जब ने किया है, लेकिन इसमें किसकी रचनाओं का संकलन हुआ है? दादू दयाल की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट था। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। जैसा कि आपको पता है कि कबीरदास जी जो थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को समान मानते थे, और इस वजह से उनके जो है हिंदू अनुयायी के साथ साथ मुस्लिम अनुयायी भी थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि कबीरदास जी के बारे में एक छोटी सी इनके बारे में स्टोरी है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जो अनुयायी थे इनके आपस में लड़ने लगे थे, कहीं ना कहीं इनमें बहस हो गई थी। जो हिंदू थे वो कहते थे हम हिंदू परंपरा के हिसाब से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, जबकि मुस्लिम जो थे अनुयायी वो कहते थे कि नहीं, मुस्लिम परंपरा के अनुसार ऐसा करेंगे। और उसके बाद ऐसा कुछ भविष्यवाणी टाइप का कुछ हुआ था। तो उसके बाद उन लोगों ने उनकी बॉडी को ओपन करके देखा था, तो उसमें बॉडी नहीं थी, फूल थे, फूल आ गए थे। और फिर हिंदू और मुस्लिम अनुयायी ने आधा आधा जो है शेयर कर लिया था। ऐसा इनके बारे में एक स्टोरी सुनने को मिलती है कबीरदास जी के बारे में। फिलहाल इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मुसलमान जो अनुयायी थे इन्हें शेख तकी का शिष्य मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है वो रामानंद के शिष्य थे। कहीं पे भी नाम आता है तो रामानंद इनका नाम आएगा, इन्हीं के शिष्य परंपरा में ये सबसे ऊपर थे। और शेख तकी कल ही आप लोगों ने पढ़ा है कि इन्हीं के कहने पर जो है इन्हें गंगा में डुबाया गया था, कबीरदास जी को मतलब मारने की कोशिश की गई थी। स्टोरी के लिए एक बार लाइक करिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। कौन है रचनाकार इन पंक्तियों का? तुलसीदास जी हैं, सुंदरदास जी हैं, दादू दयाल हैं या फिर कबीरदास? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है डी, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर नंबर डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो सदुक्कड़ी भाषा का हम लोगों ने कल भी जिक्र किया था। अब सदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या पांच भाषाओं के मिश्रण वाली बोली। अब देखिए, यही प्रश्न कल इस तरह से कुछ पूछा था कि सदुक्कड़ी का क्या अर्थ है, सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है, और उसका उत्तर क्या था कि जिसमें अनेक प्रांत की बोलियों या शब्दों का मिश्रण हो वो सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है, अनेक प्रांत की। ठीक है, आज एक तरह से वही प्रश्न है, बस ऑप्शंस आपके अलग हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। कल वाले क्वेश्चन में अनेक लिख दिया था, आज वाले क्वेश्चन में उन प्रांतों का नाम लिख दिया है कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली जो है वो सदुक्कड़ी भाषा होगी। सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी या फिर प्रेमाश्रयी? तो क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी शाखा, अभी हम संत काव्य पढ़ रहे हैं यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना है। सहजोबाई जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे प्रेम प्रकाश और गुरु महिमा। ठीक है, चलिए गए अगले प्रश्न की ओर फटाफट से। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है क्या? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों और बाडंबरों का विरोध या आश्रयदाता की प्रशंसा। निर्गुण काव्य धारा
संत काव्य। तो कल भी हम लोगों ने इस चीज़ पे डिस्कस किया था कि मूर्ति पूजा, रूढ़ि, आडंबर, इन सब का विरोध जो है निर्गुण काव्य धारा में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। कबीरदास जी, रैदास, गुरु नानक या तुलसीदास? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जी एक्चुअली राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो इनमें से नानक, कबीरदास और रैदास ये संत काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि निर्गुण भक्ति शाखा के। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित यानी सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल? तो जो सबसे ज़्यादा सुशिक्षित जिन्हें हम कह सकते हैं कि थे, ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी में। एक बार सन 2001 में पूछा था, फिर 3 में फिर से पूछा था सेम क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाता है। सुंदर दास जी सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। इन्होंने काशी में रहकर देखिए संस्कृत व्याकरण भी पढ़ा था, साहित्य पढ़ा था, दर्शन का भी अध्ययन किया था। उसके बाद 12 साल तक उन्होंने योग साधना की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा नहीं, सर्वाधिक। हरडेवाड़ी और अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन है? अभी थोड़ी देर पहले तो अंगवधु का नाम मैंने लिया था एक एक्सप्लेनेशन में, फटाफट से गेस कर लीजिए। सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास या कबीरदास? तो कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि रज्जब ने अंगवधु के नाम से दादू दयाल की वाणी का संकलन किया है, कि ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन में दोनों वही चीज़ दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों ही जो है दादू दयाल की वाणी के संकलन है। अंगवधु का संकलन किसने किया है? रज्जब ने, अभी मैंने बता दिया था। और हरड़े वाड़ी, इसका संकलन संत राम एवं जगन्नाथ दास ने किया था, जो कि उनके शिष्य थे दोनों, संत दास और जगन्नाथ दास ने। अगला प्रश्न देखेंगे। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, वही बताना है आपको। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अब यहाँ पे गलत वाला कथन आपको लगाना है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सही होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन कवि संत कवि नहीं है, और उत्तर तुलसीदास था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास, सूरदास, कबीरदास या मलूकदास? तो सबको पता है नीरू और नीमा किसके अभिभावक थे? कबीरदास के थे। ये जो थे जुलाहे थे, ठीक है। और इनको ये जो है कबीरदास जो है वो जब शिशु थे, मतलब, तो उन्हें तालाब में कमल के पत्ते के ऊपर मिले हुए थे। तो कहीं ना कहीं एडॉप्टेड किड थे कबीरदास जी। नीमा उनकी माता का नाम था, नीरू उनके पिता का नाम था। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रैदास या तुलसीदास? ये तो बहुत प्रसिद्ध जो है लाइन है, सबने सुना होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो रामचरित मानस में एक चौपाई छंद है, ये वहाँ से उद्धृत है, संत हृदय नवनीत समाना। और रामचरित मानस इसकी रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी निश्चित रूप से आपका सही हो जाता है, तुलसीदास। इसका अगला प्रश्न देखेंगे। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार की बात हुई है, फटाफट से बता दीजिए। अच्छा, इन सभी जो है दार्शनिक आधार जितने भी हैं ये वाद, इनके प्रवर्तक कौन है, इससे रिलेटेड वीडियो दे चुकी हूँ आपको, इसकी थ्योरी दे चुकी हूँ, क्योंकि प्रश्न इनसे बनते हैं अक्सर। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट बनी है हिंदी टीजीटी पीजीटी नाम से। ठीक है, सभी ने गेस कर लिया।
तो चलिए देख लेते हैं, सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद। इसका दार्शनिक आधार है और इस शाखा के प्रमुख कवि जो है वो कौन है, कबीरदास है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजाई प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कबीरदास के बारे में। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें कुछ सोचना समझना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से होगा निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। अगला प्रश्न, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे। उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका, क्योंकि ये एनवीएस में पूछा गया प्रश्न है और आसान भी है, क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। रैदास का दूसरा नाम क्या है? हरिदास, रविंद्रदास, रविदास या दादू? एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप सबसे कि एक बार लाइक कर के दिया करिए, शेयर कर सकते हैं अगर तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, बट अगर करेंगे तो अच्छा है, थोड़ा मेरा सपोर्ट हो जाएगा। एंड जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी टेलीग्राम चैनल वगैरह सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रविदास जो है रैदास का दूसरा नाम है। रैदास किसके गुरु थे, ये भी प्रश्न आता है। तो रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे। और रैदास के गुरु कौन थे? तो रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, जो कबीर के भी गुरु थे, ठीक है, कबीरदास जी के भी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? अभी एक प्रश्न के ऑप्शन में ये आया था, ध्यान से देखा करिए। चलिए ठीक है, सभी ने सही उत्तर गेस किया होगा आई थिंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये पंक्तियाँ जो हैं रैदास की हैं। एक इस पे सॉन्ग जैसा भी बना हुआ है, शायद फेस्टिवल के सीज़न में सुनने को मिलता है। अगला देखेंगे। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन हैं? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी। जागो फिर एक बार, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्री नारायण चतुर्वेदी। और इसके लिए उत्तर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण शर्मा। ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ये नवीन इनका उपनाम है। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, मतलब ऐसा उनका टाइटल मिला हुआ है। सो ये आज का सेशन था। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।